नमस्कार, मैं निधि श्रीवास्तव अपने इस चैनल स्टोरी टेलर लाइफ लेसन्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए अपने कहानियों के गुलदस्ते से लेकर आई हूँ एक नई कहानी जो आपके जीवन और नजरिए में कुछ नया जोड़ेगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस कहानी को। बहुत समय पहले की बात है, गंगा नदी के किनारे पीपल का एक पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा पूरे वेग से बह रही थी कि अचानक पेड़ से दो पत्ते नदी में आ गिरे। एक पत्ता आड़ा गिरा और एक सीधा। जो आड़ा गिरा वो अड़ गया, कहने लगा, आज चाहे जो हो जाए मैं इस नदी को रोक कर ही रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, रुक जा गंगा, अब तू और आगे नहीं बढ़ सकती, मैं तुझे यहीं रोक दूंगा। पर नदी तो बढ़ती ही जा रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, पर पत्ते की तो जान पर बनाई थी। वो लगातार संघर्ष कर रहा था, नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वही पहुंचेगा जहां लड़कर, थक कर, हार कर पहुंचेगा। पर अब और तब के बीच का समय उसकी पीड़ा का, उसके संताप का काल बन जाएगा। वही दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था, वो तो नदी के प्रवाह के साथ ही बड़े मजे से बहता चला जा रहा था। चल गंगा, आज मैं तुझे तेरे गंतव्य तक पहुंचा के ही दम लूंगा, चाहे जो हो जाए मैं तेरे मार्ग में कोई अवरोध नहीं आने दूंगा, तुझे सागर तक पहुंचा ही दूंगा। नदी को इस पत्ते का भी कुछ पता नहीं, वो तो अपनी ही धुन में सागर की ओर बहती जा रही है। पर पत्ता तो आनंदित है, वो तो यही समझ रहा है कि वही नदी को अपने साथ बहाए ले जा रहा है। आड़े पत्ते की तरह सीधा पत्ता भी नहीं जानता था कि चाहे वो नदी का साथ दे या नहीं, नदी तो वहीं पहुंचेगी जहां उसे पहुंचना है। पर अब और तब के बीच का समय उसके सुख का, उसके आनंद का काल बन जाएगा। जो पत्ता नदी से लड़ रहा है, उसे रोक रहा है, उसकी जीत का कोई उपाय संभव नहीं है, और जो पत्ता नदी को बहाए जा रहा है, उसकी हार का कोई उपाय संभव नहीं है। तो अब हम आ गए हैं इस कहानी के अंतिम क्षण में, जिसमें हम जानेंगे कि इस कहानी के द्वारा हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति ईश्वर की इच्छा के अतिरिक्त कुछ कभी कर नहीं पाता है, लेकिन लड़ सकता है, इतनी स्वतंत्रता है। इस फ्रीडम का प्रयोग आप सर्वशक्तिमान की इच्छा से लड़ने में कर सकते हैं, और तब जीवन उस आड़े पत्ते के जीवन की तरह दुहक और संताप के अलावा और कुछ नहीं होगा, या फिर आप उस फ्रीडम को ईश्वर के प्रति समर्पण बना सकते हैं और सीधे पत्ते की तरह आनंद विभोर हो सकते हैं। आपका धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। ऐसी ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक कहानियों को सुनने के लिए हमारे स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको लगता है कि यह कहानी आपके किसी अपने के जीवन को प्रभावित कर सकती है, तो इस वीडियो को अवश्य ही लाइक करें व शेयर करें।